लो, मैं फिर से आ गया आप लोगों को परेशान करने के लिए। इस बार आपको परेशान करने का मेरा टॉपिक है सोनी का एक डेडिकेटेड व्लॉगिंग कैमरा। जी हाँ, और इस सोनी के डेडिकेटेड व्लॉगिंग कैमरा की स्पेशलिटी आज हम आपको बताने जाएंगे। ये हमारे हत्थे चढ़ चुका है, हमारे जीवन का एक साथी बन चुका है। देखो, सबसे पहली बात तो इस कैमरे की ये आर्टिकुलेटेड जो स्क्रीन है और इसका साइज़ है, इसका कॉम्पैक्टनेस, इसका यूज़फुल, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एकदम अनप्रोफेशनल होके, जैसा हमारा हर वीडियो होता है। अब टेक्निकल बातों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जितना भी स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से ये बहुत कॉम्पैक्ट है कि इसमें स्क्रीन को फ्लिप नहीं किया गया है, बल्कि इसको ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है। और हम जैसे इसको ओपन करेंगे ये अब अपने आप ही ऑन हो जाता है। ओके, देखिए, मतलब ओके, सो ये निकालने के साथ में ये ऑन हो चुका है अभी। करेक्ट, पूरा स्क्रीन देख रहे हो आप, स्क्रीन यहाँ पे दिखेगा। सेम हम उसी तरीके से इसको अगर फोल्ड कर दिए तो ये अपने आप जो है ना बंद भी हो जाता है। यहाँ पे ऊपर साइड में दिया गया है एक बेहतरीन वाला इसका कोल्ड शू, हॉट शू, कोल्ड शू, एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसके अंदर सोनी का जो है ECM माइक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, इनबोर्ड माइक यूज़ करने के लिए इसका डेडिकेटेड एक माइक्रोफोन ऑन बोर्ड दिया गया है। 3 कैप्सूल सिस्टम, तो विंड नॉइज़ जो है ना वो बहुत पास होता है और हमारे बातों के बीच में वो विंड नॉइस एक अलग ही अपना डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। आप इस क्लिप को लीजिए, यहाँ पे ये जो हॉट शू या कोल्ड शू का जगह है, बस वहीं पे इसको अंदर स्लाइड करना है, इसे अंदर स्लाइड करना है और ये फिट हो जाए। यहीं पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, मोड सिलेक्ट करना होता है। सोनी का जो कैमरेज आते हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक मेन्यूज़ में मोड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया है मोड का बटन। और डेडिकेटेड व्लॉगिंग का एक बटन दिया गया है जो मोस्टली जो सोनी के कैमरेज में होता है वो बहुत छोटा होता है। ये देखा है आपने, इतना छोटा होता है। इसके मुकाबले ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है। ठीक है, ये फिर भी बेस्ट लगता है। डेडिकेटेड इसके अंदर एक बटन दिया गया है जिससे आप बैकग्राउंड जो है वो चुटकियों में ब्लर कर सकते हो, एंड एक स्नैप में उसका ब्लरनेस जो है वो निकाल भी सकते हैं। तो थर्ड, ये HDMI आउटपुट दिया गया है। यहाँ पे हम माइक्रो USB का जो ऑप्शन आता है चार्जिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इतना फ्यूचरिस्टिक कैमरा बन चुका है ये ZV-1, मुझे लग रहा था कि इसमें C टाइप चार्जर देना चाहिए था, बट ठीक है। बहुत 3.5 mm जैक आपका एक्सपीरियंस शूटिंग का, रिकॉर्डिंग का, ऑडियो प्लस वीडियो इतना बेटर कर देता है, यू हैव नो आइडिया। इसके अंदर 3.5 mm जैक नहीं होता ना तो ये बहुत गाली सुनता। बट ये जो चीज़ है ना ये डेडिकेटेड है फॉर योर वीडियोस। अब ये ओवरऑल और बाकी के जो फीचर्स है ये हम बाहर जाके शूट करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अपने घर से बाहर आ चुके हैं, हमारी गुफा से बाहर निकल चुके हैं, और ये बिल्कुल भी ऑटो मोड पे शूट नहीं कर रहा है। इसको हमने पूरा मैनुअल रखा है और द सेटिंग्स आर 4K शूट हो रहा है। ठीक है, और पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट सीन सिलेक्ट किया है हमने, जिसमें हमने कॉन्ट्रास्ट को +2 डाला है, सेचुरेशन को -3 पे डाला है और शार्पनेस को भी -3 पे डाला है। और इसके आगे मैं बताऊँ आपको, राइट नाउ वी आर शूटिंग ऑन 24 फ्रेम पर सेकेंड, और शटर स्पीड हम यूज़ कर रहे हैं 50 का। ISO जो है यहाँ पे 200 है, और इसका फोकल लेंथ हमने जो एपेचर रखा है वो है 1.8। लेकिन मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन नेगेटिव पॉइंट यही है इसका कि राइट नाउ मेरा हाथ पूरा स्ट्रेच है, और उसके साथ में मैंने एक एक्सटेंडेड यूलांजी का मिनी ट्राइपॉड भी यूज़ किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डेप्थ ऑफ व्यू आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। राइट नाउ वी आर एट दी अम्यूज़मेंट पार्क। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, लेकिन मुझे बहुत कम लग रहा है ये जो डेप्थ ऑफ व्यू है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑटो फोकस मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार। प्रोडक्ट शोकेस मोड, मतलब देखो, इसको देखा, अरे ओके गुड, मतलब
मीन्स दूसरे कैमरेज में, बहुत सारे कैमरेज में क्या होता था, जब भी आप प्रोडक्ट शोकेस करते थे इस तरीके से, बिल्कुल भी, ये देखो मैं, ये मेरे हाथ में कुछ है तो उसको वो सबसे पहले आपका फेस, आपकी आई को ही ट्रैक करता था। बट मतलब आपको कोई चीज़ दिखानी होती थी तो सबसे पहले उसको सामने रखना होता था और अपना फेस ढांकना होता था, ठीक है, तब वो प्रोडक्ट बराबर दिख पाता था। अभी राइट नाउ यार यहाँ पे तो पूरा मसला ही ख़त्म हो गया। मीन्स प्रोडक्ट शोकेस ऑन, ओह माय गॉड, नाउ मेरी चाबी है, ये नहीं है, ये मैं हूँ, ये चाबी है, ये मैं हूँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई टोनी स्टार्क वाला ग्लासेस, ओह माय गॉड, एंड दिस इज़ मी। सो प्रोडक्ट शोकेस मोड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत मज़ेदार। मतलब कहीं पे भी आप कोई भी प्रोडक्ट को बिना वेट करे कि ये वो दिखेगा नहीं दिखेगा, मतलब सीधा आप दिखा सकते हो। ओह शिट मैन, दैट्स सो गुड। राइट नाउ सन एकदम अपोजिट है मेरे, बहुत धूप पड़ रही है और मैं यहाँ से एकदम छाँव में जाने की कोशिश करूँगा। देखेंगे ये सन और वो छाँव, धूप और छाँव मेरे फेस पे, फेस प्रायोरिटी पे क्या असर डालता है। क्या मेरे फेस पे ब्राइटनिंग में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क दिख रहा है, और अभी मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे हल्का सा, मैंने यहाँ पे गॉगल्स पहना है फिर भी मेरे को फेस ट्रैकिंग और आई ऑटो फोकस का यहाँ पे सिंबल दिख रहा है। और राइट नाउ आ चुके हैं हम एकदम ही, नहीं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्राइटनेस है, एकदम अंधेरे। राइट नाउ यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, देखो राइट नाउ बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। कम ऑन शो मी वन आईएसओ ब्लास्टिंग, आप दिखाओ मुझे आईएसओ ब्लास्टिंग। नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, मीन्स 1.8 एपेचर का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जितना हम आउटडोर में क्वालिटी में शूट कर सकते हैं उतना ही मिनिमम लाइट में, मिनिमम लाइटिंग में भी हम उतनी ही अच्छी तरीके से शूट भी कर पाते हैं। व्लॉगिंग कैमरा आई रियली हैट्स ऑफ, इससे अच्छा कैमरा मैंने ये बजट में नहीं आते हुए देखा है। आई रियली सल्यूट ऑल द वर्क डन, बट सही में उतना ही फील्ड ऑफ व्यू का मार खाता है। अगर इसी जगह पे अगर मैं गोप्रो निकाल के अगर मैं उसका डेप्थ ऑफ व्यू अगर दिखा दूँ तो वो बहुत अलग डिफरेंस करेगा। ओके तो देखो राइट नाउ मैं जिस सेटिंग की बात कर रहा था, जो इस सोनी का नया फीचर है, सोनी ZV-1 में एक फ़ीचर डाला गया है, वो है ये फंक्शन बटन। फंक्शन बटन बिल्कुल भी जो है ना, ये इसी के डायल के पास यहाँ पे सिचुएटेड है। और इस फंक्शन बटन का मेन फीचर ये है कि आपको अगर कोई क्विक सेटिंग करनी हो ना तो बिल्कुल भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाता है ऑडियो लेवल, ऑडियो कितना सेट किया है ये। सेकंड आ जाता है आपको कौन सा मोड चाहिए, ठीक है। मीन्स देखिए फोकस एरिया, ग्रिड लाइन, ये हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। आईएसओ, प्रोडक्ट शोकेस ऑन या नहीं करना है ये अपने ऊपर है। ये एनडी फ़िल्टर राइट नाउ, ये देखिए एनडी फ़िल्टर में इसका दिखाना चाहूँगा कहाँ है। ऑन ऑफ करते हैं तो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन हम जैसे एनडी फ़िल्टर को ऑन करते हैं तो वो प्रॉपरली हमको एक यूजेबल फुटेज दे देता है। और सही में ये बहुत बेहतरीन फ़ीचर इसमें दिया गया है कि एक फंक्शन बटन आपने दबाया और काफ़ी सारे यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। आपको क्या स्टाइल रखना है, जैसे कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, मैंने पोर्ट्रेट रखा है और ये +2 -3 -3 ये सब रखा है। ये मैंने क्विकली इसी से मैंने सेट किया है। ओके देखो जैसे मैं बता रहा था ZV-1 इट शूट्स ऑन 4K। 4K के साथ में इट शूट्स डेफिनेटली बेस्ट क्वालिटी वीडियो, और साथ ही में इसके अंदर जो फीचर्स है वो किसी भी प्रीमियम और फुल फ्रेम कैमरे से कम नहीं है। वो 1 इंच का सेंसर दिया गया है। और इसकी कॉम्पैक्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, 1 मिनट रुको। अभी देखो राइट नाउ हम लोग पूरी तरीके से इसको हैंडहेल्ड शूट कर रहे हैं, साथ ही में कोई ट्राइपॉड नहीं लगा है हाथ में, जो भी एंगल दिख रहा है वो हैंडहेल्ड है। ओके अभी राइट नाउ 4K शूट होने के बावजूद, मतलब इतनी प्रीमियम क्वालिटी में हम लोग शूट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको इसको रखना है और क्विकली निकालना है तो मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। मैंने शूट कर लिया, ठीक है। शूट करने के बाद इसको हम लोग फोल्ड करते हैं, गुड। एंड जैसा ये मेरा स्मार्टफोन है,
साइज़ का सेम कॉम्पैक्टनेस, इसको हमने पॉकेट में फिट कर दिया, ठीक है। इतना कॉम्पैक्ट अगर हमको 4K मिल रहा है तो मुझे आप बताइए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है क्या नहीं। व्यू, जो फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा था व्यू वो नहीं मिल रहा है। तो ये टॉर्टोइज जो मेरे घर के पास आ चुका है, अब इसका नाम रखना पड़ेगा हमको, और उसी के साथ में अब हमको जाना पड़ेगा घर। इतने लोग कहीं पे एक जगह पे देखे हैं। तो राइट नाउ ये जो जगह है फुल खचाखच पैक हो चुकी है, और लोग मुझे एकदम ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि ये भाई साहब हो क्या रहा है। मुझे इतना समझ में आ गया है कि कोई भी कंपनी हो वो कंपनी बिल्कुल भी एक अपने प्रोडक्ट में सब कुछ डालना नहीं चाहती। दे डोंट वांट टू गिव एवरीथिंग इन दैट प्रोडक्ट। मीन्स अगर आप वेट कर रहे हो कि वो दिन आएगा जिस दिन एक कंपनी अपना बेस्ट कैमरा D1 कैमरा लॉन्च करेगी जिसके अंदर सारे फीचर हो और वो बजट फ्रेंडली हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कंपनी कभी भी एक परफेक्ट कैमरा बनाना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर वो बनाती है तो उसके दूसरे लाइनअप्स पर उसकी अबव कैटेगरी और उसके बिलो कैटेगरी पे बहुत उसकी सेल्स पे डिफरेंस पड़ेगा। सोनी में जब आप 4K रिकॉर्ड करते हो तो वो रिकॉर्ड होता है 6K में, और उसके बाद में जो फिनिशिंग प्रोडक्ट मिलता है आपको वो 4K में मिलता है। मींस 4K जो आपका है वो एक बेटर क्वालिटी वाला 4K आप सोनी में शूट कर सकते हो। इसके अंदर आईबिस है, ठीक है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, एक्टिव स्टेडी शॉट काइंड ऑफ थिंग। इसका 24mm शूटिंग विथ 4K विथ एक्टिव स्टेबलाइजेशन विल गिव यू अ 33mm लुक, बट व्लॉगिंग काइंड ऑफ पर्पस और 33mm 4K से शूट करना, लाइक वो बहुत हाथ स्ट्रेच करना। माइट बी यू नीड अ सर्जरी फॉर योर शोल्डर्स इफ यू आर यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सॉल्यूशन है एक एडेप्टर विद अ लेंस, जिसका मैं फ़ोटो यहाँ पे ब्लिंक करूँगा, ओके। लेकिन वो क्या करता है, वो 24mm को 18mm बना देता है, लेकिन वो जो 33mm है वो शूट करेगा 28mm में या 26mm में। फिर भी वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। बैटरी लाइफ बहुत जल्दी ड्रेन होता है। 4K जब शूट करते हैं तब इसके अंदर एक सेटिंग करनी पड़ती है, लाइक शूट ऑन अ हाई टेम्परेचर, तो वो 5 मिनट्स में ऑटो शॉट नहीं होके कंटिन्यू शूट करता है 4K में जब तक इसकी बैटरी फुल ड्रेन नहीं हो जाए। एवरेज इसका 4K लाइक शूटिंग कंटिन्यूस, भाई साहब उतना हमारे लिए काफ़ी है कि जब भी हमारी बैटरी ख़त्म होती है तो जो भी ट्राइपॉड रहेगा आपका उसको आपको पूरा अनस्क्रू, मैंने इसके लिए अभी लूज़ रखा है ताकि मैं उसको पूरा खोल दूँ, ठीक है। उसको अनस्क्रू करना पड़ता है और फिर ये बैटरी डोर खुलेगा। ये बैटरी है इसकी सोनी NP-BX1 में, माइट बी 1240 mAh, देखो, हाँ, 3.6 वोल्ट टू 4.5 वाट्स। इसका अपने पास एक सोल्यूशन हो सकता है, या तो हम इसके लिए एडिशनल बैटरी कैरी करें। इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि हम उसको डायरेक्टली एक पावर सप्लाई दे दें, सीधा से एक पावर बैंक ले कनेक्ट करें अपना, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पे एक लाइट जल रही है ग्रीन कलर की। बाहर भी अगर आपको शूट करना है इमरजेंसी के लिए, यू कैन कैरी एनी काइंड ऑफ पावर बैंक। जैसे मैं एक पावर बैंक देख रहा था युलांजी का, ग्रिप प्लस सेल्फी स्टिक, वो उसमें ग्रिप भी होता है, सेल्फी स्टिक भी होता है और एक पॉड भी होता है ऑप्शन। या तो आप एडिशनल देखो, सब जगह पे ये नहीं लेके जा सकते सब। इसका ऑटो फोकस स्पीड बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट का शोकेस करने की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। अनबॉक्सिंग के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा हो सकता है। बिगिनर्स कुछ भी शूट करना चाहे उसके लिए अच्छा है। डेफिनेटली इट्स अ व्लॉगिंग कैमरा, वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। वो 24mm जो 33 हो जाता है, यू हैव टू टेक सम गुड एंगल्स फॉर दैट। और इसे हम रिग भी कर सकते हैं केज वगैरह लगा के प्रोफेशनली, अगर आप चाहो
तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसके साथ में क्रेन जियोन क्रेन 2 शायद से एक स्टेबलाइज़र, हैंड हेल्ड स्टेबलाइज़र आता है, उससे बाकायदा अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। यू कैन यूज़ फॉर गुड बी रोल्स विद दैट जियोन क्रेन। यहाँ तक कि ये कैमरा इतना अच्छा है, इससे हम डेडिकेटेड म्यूज़िक वीडियोस बना सकते हैं, डेडिकेटेड शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, डेडिकेटेड इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। दिस वॉज द होल वीडियो। और यहाँ मुझे पसंद नहीं आता है कि आप लोगों को टाटा बाय बाय करना। मैं 2-3 वीडियो और लूँगा इस पे। मेरे कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो ना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बस डोंट कमिट सुसाइड। अपनी हाथ वाथ मत काट लेना, अपने नस वस मत काट लेना, क्योंकि इतना भी टॉर्चर नहीं होता है मेरा वीडियो। बस जैसा होता है बस बन के आ जाता है। मैंने भी बोला है, मैं खुद इस चीज़ों पर करते रहता हूँ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। So if you felt this video was a bit helpful or anything, just give it a like, share to the peoples, and subscribe to my channel. And if you have any question regarding anything, just use the comment box, and as soon as I see your questions, I will definitely reply to it. And for now, signing off, it's your boy Atiki Saf. Ciao. बेचारा मेरे को गोप्रो पे तरस आ रहा है, कब से शूट कर रहा है वो, कितना शूट कर लिया। आत्महत्या नहीं कर ले गोप्रो कहीं मेरा। मोटो व्लॉग के लिए क्या करेंगे फिर।